हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, परपेचुटी, जिसकी आपके काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे सर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स स्टार्ट करो। तो आज हम फाइनली वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब परपेचुटी के बारे में अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो डेफिनेशन वाइज ये कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एन्युटी, मतलब ये भी एक एन्युटी की टाइप है जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। इन विच द पीरियोडिक पेमेंट स्टार्ट ऑन ए फिक्स डेट एंड कंटिन्यूज फॉर एवर, यानी जहां पर जो उसकी पेमेंट पीरियड जो पेमेंट है वो एक फिक्स डेट पर स्टार्ट तो होती है लेकिन कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात, छोड़ इसको बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि व्हाट इज द परपेचुटी। तो मैं यहां पर कहता हूं कि भाई, मैं कहता हूं आपसे कि आप मुझे 1000 रुपीज दो। मैंने आपसे 1000 रुपीज लिए और मैंने आपको कंडीशन दी कि भाई आप मुझे अगर 1000 रुपीज देते हो तो मैं आपको हर मंथ इसका 10% रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसका 10% रिटर्न करने के लिए बोला, तो इसका 10% कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको पहले मंथ, जब पहला मंथ कंप्लीट हो गया तो पहला मंथ कंप्लीट होने पर मैंने आपको 100 रुपीज दिए। जब सेकंड मंथ कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने 100 रुपीज दिए, क्योंकि वादा तो पूरा करना पड़ेगा। थर्ड मंथ पूरा हुआ, फिर मैंने आपको 100 रुपीज दिए। 4 मंथ कंप्लीट हुआ, फिर मैंने आपको 100 रुपीज दिए। अब ये 100 रुपीज मैं आपको कब तक देता रहूंगा, कब तक देता रहूंगा? क्या कोई फिक्स टाइम है यहां पर? कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब तक आपका ये पेमेंट मेरे पास है, इस पेमेंट को मान लो मैं अपनी लाइफ टाइम रखता हूं, जब तक मैं जीऊंगा तब तक रखता हूं, तब तक मैं आपको ये 100 रुपीज देता रहूंगा। अब मैं कब तक जीऊंगा मुझे ही नहीं पता, आपको क्या पता होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो यानी ये हुआ कि जो हमारी पेमेंट है वो तो देखो स्टार्ट हो गई, एक मंथ के बाद स्टार्ट हो गई, लेकिन कब तक स्टार्ट हो गई, कब तक मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी, पता नहीं। ठीक है, कंटिन्यू फॉर एवर, यानी ये पैसा जब तक आपका एग्जिस्ट करेगा, जब तक ये वाला पैसा आपका एग्जिस्ट करेगा, तब तक आपकी जो ये इंस्टॉलमेंट है ना जो मैं दे रहा हूं आपको, ये तब तक मेरे को देनी पड़ेगी जब तक ये पैसा आपका मेरे पास रहेगा। हाँ, बीच में से अगर आपने पैसा वापस ले लिया, सर वापस दे दो पैसा, तो बात अलग है, तो हमारी ये जो इंस्टॉलमेंट है ना ये खत्म हो जाएगी। अदरवाइज ये इंस्टॉलमेंट आपकी हमेशा चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड परपेचुटी। समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसानी से कि परपेचुटी है क्या। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि आजकल इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है। पहले तो ये होता था कि भाई इंश्योरेंस आपने करा लिया और इंश्योरेंस जैसे ही आपका खत्म हुआ, खत्म होने के बाद आपको इतना लमसम अमाउंट मिल गया, या बीच में कोई मिस हैपनिंग हो गई तो आपको इतना अमाउंट मिल गया। लेकिन धीरे धीरे जो पॉलिसीज हैं, अलग अलग पॉलिसीज कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने सोचा कि यार कुछ और हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करें या कुछ और फैसिलिटी दें ताकि लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हों पॉलिसीज़ लेने के लिए। तो कुछ प्लान लॉन्च किए गए जिसको हम बोलते हैं पेंशन पॉलिसीज़। अब पेंशन पॉलिसीज़ में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको तो पेंशन ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं या जो मेरे जैसे होते हैं भैया जिनका गवर्नमेंट में कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो हमें जो कुछ करना है प्राइवेट ही करना है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक पॉलिसी हमने परचेज कर ली और पेंशन पॉलिसी परचेज कर ली। पेंशन पॉलिसी एक्चुअली होता कुछ नहीं है, उसमें अगर आप चाहते हो कि आपका अमाउंट आपको वापस मिल जाए तो वापस सारा का सारा मिल जाता है। लेकिन हम चाहते हैं, मान लो कि मेरी पॉलिसी 20 साल तक थी, तो 20 साल तक मैंने जो भी प्रीमियम भरना था, जो एन्युटी भरनी थी, ठीक है, जो ये यहाँ से लिंक हो रहा है, वो एन्युटी मैंने भरी। ठीक है, रेगुलर एन्युटी थी, वो मैंने भर दी और मेरा पैसा इतना इकट्ठा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं आगे उस पूरे पैसे को ना रखूं, मैं उस पैसा को कंपनी के पास ही पड़े रहने देता हूं और कंपनी से मैं उस पैसे का इंटरेस्ट लेता रहता हूं हर महीने। अब वो इंटरेस्ट मेरे को कब तक मिलता रहेगा? जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मिलता रहेगा, या फिर मैं उस पैसे को जब तक वापस ना ले लूं तब तक वो मुझे इंटरेस्ट वहां से मिलता रहेगा। जितना भी मेरा पैसा पड़ा था या उसमें से मैंने कुछ पैसा रखा या कुछ ले लिया, जैसा भी कंपनी की पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो पैसा मेरा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कंपनी मुझे उस पर इंटरेस्ट देती रहेगी, जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है। और वो इंटरेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वो पैसा एग्जिस्ट करता है। पैसा एग्जिस्ट कब तक करता है? जब तक मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो इस तरह की जो परपेचुटी होती है उसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है। अब परपेचुटी भी यहां पर दो तरह की होती है। एक परपेचुटी होती है, दो तरह की टाइप होंगी। टाइप वन, टाइप वन के अंदर क्या होगा कि जो पेमेंट जो होगी वो मंथ के एंड में स्टार्ट होगी। पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड।
यानी जो भी पेमेंट पीरियड होगा, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, एनुअली हो, कुछ भी हो, जब वो आपका जो पेमेंट टर्म है जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसके एंड में आपकी जो किस्त है वो आपको मिलनी स्टार्ट होगी। और दूसरी जो एन्युटी होती है, इसमें परपेचुटी होती है, सॉरी, इसमें क्या होती है, पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, जिसमें आपको बिगिनिंग में ही पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन से परपेचुटी स्टार्ट हुई उसी दिन से आपको पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो दो तरह की परपेचुटी होती है, दोनों के फार्मूले हम समझेंगे और दोनों के फार्मूले को डिराइव भी करेंगे कि फार्मूला ये नहीं कि सीधा फार्मूला हमने समझा और क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। फार्मूला आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे फार्मूला बनेगा दोनों का, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसके कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो पहले हम पहले वाली टाइप की बात करते हैं, जिसमें पेमेंट जो हो रही है वो एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, हर पेमेंट पीरियड के एंड में आपकी पेमेंट होती है। तो इस तरह की परपेचुटी में जब हम फार्मूला इसका बनाते हैं, टाइप वन, इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये आपका पूरा एक टाइम है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, ये फार्मूला करने से पहले एक चीज़ और हम समझते हैं कि अभी हमने जब समझा कि भाई आपके पास, जैसे मैंने पहले मंथ आपको 100 रुपीज़ दिए, दूसरे मंथ मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, तीसरे मंथ भी मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए। इस तरह से आपकी जो पेमेंट है ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है जब तक आपका पैसा एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये पैसा एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी टोटल अमाउंट निकालना चाहूँ कि मेरे को भाई टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि ये तो पता ही नहीं ना हमें, ये तो हमें पता ही नहीं कि कब तक चलेगा। ये हो सकता है कि ये 10 साल चले, हो सकता है 15 साल चले, हो सकता है 20 साल चले, हो सकता है कि चलता ही रहे, पता नहीं। तो मतलब जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं कि वो एंड कहाँ पर होगी, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पर जो फार्मूले हम करेंगे ना, उसमें फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला नहीं होगा, यानी जो टोटल अमाउंट है उसका फार्मूला नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी इसकी? 1000 रुपये, क्योंकि आपने 1000 रुपये दिए थे, उसके ऊपर ही तो आपको ये पैसा मिल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू पॉसिबल है निकालना। तो जो भी हम फार्मूले करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले करेंगे, फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब वो फार्मूला हम कैसे करेंगे, कैसे बनाते हैं उसको, देखिए। ये हमारा मान लो टर्म है, ये 0 हो गया। ये पहला पेमेंट पीरियड जो भी है, चाहे वो मंथली हो, एनुअली हो, बाइनोअली, कैसे भी हो, पहला पेमेंट पीरियड हो गया, दूसरा पेमेंट पीरियड, तीसरा पेमेंट पीरियड, इस तरह से कंटिन्यूसली ये चलता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक चलता जा रहा है। और टाइप 1 के अंदर क्या होता है, जो पेमेंट होती है वो पेमेंट पीरियड, पेमेंट जो आपका पीरियोडिक पेमेंट का जो टाइम होता है उसके एंड में आपको पेमेंट मिलती है। तो हमें यहाँ पर पेमेंट यहाँ मिलेगी। पेमेंट कितनी मिलेगी वो हम मान लेते हैं आर, जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी ये आर हो गई, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ मिलेगी। इस तरह से हमें कंटिन्यूसली मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसको मैंने रखा है यहाँ पर P1, जो पहली आपकी जो किस्त मिलेगी, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो पहली बार की होगी वो कितनी होगी, दूसरी बार यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी, इस तरह से आगे आपको वैल्यू मिलती जा रही है। तो जब प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे उसका फार्मूला क्या बनेगा, ये वाली पेमेंट प्लस ये वाली पेमेंट प्लस ये वाली पेमेंट। ठीक है, अब ये पेमेंट कितनी होगी, इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था एन्युटी के अंदर, जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो आपका फार्मूला यहाँ पर क्या बनता है, जो आपकी यहाँ पर आपको जो भी इंस्टॉलमेंट मिली आर इंटू में 1 प्लस आई रेज टू पावर -1। जब प्रेजेंट वैल्यू आप निकालते हो तो पावर माइनस में लेते हैं, जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो पावर प्लस में लेते हैं। अगली निकालोगे आर 1 प्लस आई की पावर 2, आर 1 प्लस आई की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम ये क्या करते हैं, जो पावर में माइनस में इसको हम नीचे ले आते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आपके पास बन रहा है, अगर इस सीक्वेंस को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये सीक्वेंस किस टाइप का आपके पास बन रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है एक जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद आया कुछ? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है ये। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का जो फार्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसका फार्मूला क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस आर। इसमें a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म,
और आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहली टर्म है आपकी, पहली टर्म ये बन रही है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, आर अपॉन में 1 प्लस में आई। और जो इसकी कॉमन रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आर से आर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी आपके पास बचेगा, आर निकालोगे, जैसे ये आपके पास सेकंड टर्म है और इसको आप डिवाइड कर रहे हो इससे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर आपके पास बचेगा 1 प्लस में आई। तो ए भी आ गया आपके पास, आर भी आ गया। अब क्या करना है, बस आपको इसका सम करना है। तो सम करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए मतलब फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास आर अपॉन में 1 प्लस आई, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर का फॉर्मूला ये है। अब जो नीचे वाली टर्म है इसका आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन गया, आर अपॉन में 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, यहां पर एलसीएम ही रहेगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस आई माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास आर अपॉन आई। यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फार्मूला आपका क्या बन गया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन में आई। किसमें, जो टाइप 1 एन्युटी होगी आपकी, जिसके अंदर आपकी पेमेंट पीरियड के बाद में आपको मिलनी स्टार्ट होती है, जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें फार्मूला आपका सिंपल क्या बन गया कि जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उसको इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हम दूसरी टाइप की एन्युटी की बात करते हैं, या फिर इसके कुछ एग्जांपल्स दोनों तरह के समझते हैं कि दोनों तरह के एग्जांपल्स अगर आएंगे तो वो आपको कैसे करने हैं। तो टाइप 2 के अंदर क्या होता है, अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, टाइप 2 के अंदर बस डिफरेंस ये होगा कि जो पेमेंट है ना आपकी वो स्टार्टिंग से ही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 0, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। अब जो पहली वाली पेमेंट मिलेगी उस पर तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, पहली वाली पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब जो P1 की वैल्यू होगी वो सिंपल आप लिखेंगे R, और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपकी उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा R इंटू 1 प्लस आई की पावर -1 और R इंटू 1 प्लस आई की पावर -2। इस तरह से आपको ये वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की, ठीक है। पहले वाली पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो सिंपल आप R लिखेंगे, दूसरी वाली पे इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको उसको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर ये जो R है इसको तो आप अलग छोड़ो, ये वाली सारी की सारी वही तो टर्म बन गई जो अभी अभी हमने करा। अगर आप इसको इस तरह से लिखते रहोगे कंटिन्यूसली तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो अभी हमने निकाला, क्या निकाला हमने इसका सम, R अपॉन में I। तो यहाँ पर जो P है उसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, R प्लस में R अपॉन I। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, जब आपकी पेमेंट पीरियड के पहले ही आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, बिगनिंग में ही आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तब आपका ये वाला फार्मूला बनेगा। तो इस तरह से दो फार्मूले हमारे पास बन गए। पहला फार्मूला हमारे पास क्या बना, दोनों फार्मूले को फटाफट एक बार रिकॉल कर दे। जो टाइप 1 है, टाइप 1 का मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट है आपको पेमेंट मिलेगी एट द एंड ऑफ पेमेंट पीरियड। तो यहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फार्मूला आपके पास बनेगा R अपॉन में I। जो टाइप 2 है हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पेमेंट पीरियड। ये आपको क्वेश्चन में बताएगा वो कि आपको बिगिनिंग में मिलेगी या आपको एंड में मिलेगी। तो इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फार्मूला बनेगा R प्लस में R अपॉन I। तो ये दो फार्मूले आपको आपके एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके बुक में है, कहता फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1000। पेमेंट कितनी है, 1000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 months एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर। हर 6 महीने के बाद आपको इतनी पेमेंट मिलती है, 1000 रुपए की पेमेंट आपको हर 6 महीने के बाद मिलती है। इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है 8% कंपाउंडेड
सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब हो गया साल में 2 बार। तो जब भी आपको सेमी एनुअली वर्ड दिया जाएगा तो आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, एनुअली निकालोगे तो आपको इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो कितना बनेगा 4% यानी 0.04। सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, जैसा भी होगा, मंथली अगर होगा तो 12 से डिवाइड करना है, अगर क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड करना है, सेमी एनुअली होगा तो 2 से डिवाइड करना है, एनुअली होगा तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आर आपके पास आ गया, आई आपके पास आ गया। अब यहाँ पर कौन सी एन्युटी थी ये, यहाँ पर एन्युटी कौन सी है, इसने बोला कि पेमेंट ऑफ ₹1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने एंड होने के बाद। तो 6 महीने एंड होने के बाद मतलब आपकी टाइप 1 एन्युटी है। अब टाइप 1 अगर एन्युटी है तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो गया R/I। आर कितना है आपके पास 1000, आई कितना है आपके पास 0.04। तो आप इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो 25,000 की आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। मतलब अगर आपने अगर 25,000 रुपये मान लो मेरे को दे दिए, ठीक है, 25,000 मेरे को अगर आपने दे दिए और मैंने आपको कहा कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हर 6 महीने बाद मैं आपको कुछ पेमेंट दूंगा, तो वो पेमेंट बनेगी आपकी 1,000 रुपये। तो आप मेरे से 1,000 रुपये हर 6 महीने के बाद ले सकते हो। तो जिसको जमा कराना हो मेरे पास जमा करा सकता है। अब हम नेक्स्ट तो इसका हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जो टाइप 2 एन्युटी है उसको समझते हैं कि वो कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें कहता है व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट नाउ, यानी अब उसे इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, सो एज टू गेट ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर, ताकि उसे हर मंथ की स्टार्टिंग में 5,000 रुपये मिल जाए हमेशा के लिए। ठीक है, एक बार पैसा लगाया और 5,000 रुपये लेगा हर साल छुट्टी। इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, और जो मनी है वो कंपाउंडेड क्या हो रही है, मंथली कंपाउंडेड हो रही है। तो आपके पास जो इंस्टॉलमेंट है कितनी उसे चाहिए, 5,000 रुपये उसे चाहिए। ठीक है, अब ये टाइप 2 एन्युटी की बात कर रहा है क्योंकि उसको स्टार्टिंग में चाहिए मंथ के। आई कितना है, आई आपको दे रखा है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली। दैट मीन्स ये निकालोगे आप 6/12%। 6/12 का मतलब हो गया 1/2, और इसको आप डेसिमल में लिखोगे तो 0.005। तो ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया। अब आप फार्मूला आपके पास है इसका प्रेजेंट वैल्यू का, R प्लस में R/I। R हमारे पास दे रखिए 5,000, 5,000 अपॉन में I का मतलब 0.005। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 5,000 इंटू में 1,000 डिवाइडेड बाय 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5,000 प्लस में 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा 10 लाख। अब 10 लाख और 5,000 को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 10,05,000। तो टोटल इतना पैसा उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको हर मंथ के स्टार्टिंग में 5,000 रुपये मिलते जाएंगे, और इंटरेस्ट उसका इतना उसका इंटरेस्ट है, तो 5,000 रुपये उसको हमेशा के लिए मिलते जाएंगे, हमेशा के लिए उसकी छुट्टी। तो आई थिंक इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं, और इसकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है अब आप खुद करने में भी सक्षम होंगे, खुद आप कर सकते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। इतना मैं भी वीडियो बनाता हूँ, तो जल्द जैसे ही वीडियो आपके पास आएगी तो आप उसको वीडियो को देख जरूर लेना, चेक करने के लिए कि आपके आंसर कितने सही है और कितने गलत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।